Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Badme. Today, we will start our new topic, that is errors and fraud in financial books. यानी लेखा पुस्तकों में अशुद्धियाँ एवं व्यावसायिक कपट के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य दोषशील है, अतः गलतियाँ होना स्वाभाविक है। लेखा पुस्तकों में भी जहाँ हजारों व्यवहारों का लेखा किया जाता है, छोटी छोटी अशुद्धियों का होना असंभव नहीं बनाया जा सकता, चाहे कितनी ही सावधानी से कार्य किया जाए। इसी प्रकार व्यवसाय में चाहे कितनी ही होशियारी से कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए अथवा उन पर चाहे कितना ही कुशल नियंत्रण रखा जाए, फिर भी कपट अथवा गबन की संभावनाओं को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम अशुद्धियाँ तथा गबन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसे एक चार्ट द्वारा हम समझ सकते हैं। अशुद्धियाँ एवं गबन। अशुद्धियों को मुख्यतया 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें फर्स्ट है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, सेकंड भूल की अशुद्धियाँ, थर्ड क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, फोर्थ दोहराव की अशुद्धियाँ, फिफ्थ हिसाब की अशुद्धियाँ। और यदि हम गबन की बात करें तो यह मुख्यतः 6 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट रोकड़ का गबन, सेकंड माल का गबन, थर्ड संपत्तियों का गबन, फोर्थ सुविधाओं का गबन, फिफ्थ श्रम का गबन और सिक्स्थ हिसाब में गड़बड़ी। अशुद्धियों एवं गबन के कारण, तो इसके कारणों को जो है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम समझ सकते हैं। फर्स्ट है लेखांकन विकासों, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, नियंत्रण खातों के साथ आवश्यक समाशोधन, सहायक खाता बहियों के उपयुक्त खाता वर्गीकरण और सामान्यतः श्रेष्ठ लेखांकन व्यवहारों की कर्मचारियों की ओर से अनभिज्ञता, यानी कर्मचारियों को इन नवीन जानकारी का अभाव होना। सेकंड लेखांकन कार्य करने वालों की ओर से असावधानी, यानी उनकी तरफ से अगर असावधानी या लापरवाही बरती जाती है तो उसके कारण अशुद्धि या गबन हो सकता है। थर्ड एक प्रकार की या दूसरे प्रकार की कमियों तथा गबनों के प्रभावों को छिपाने की इच्छा। फोर्थ वित्तीय विवरणों के लेन देनों अथवा घटनाओं की प्रस्तुति तथा उनके निर्वचन पर प्रभाव डालने हेतु पक्षपात या भेदभाव की आज्ञा देने के लिए प्रबंध की प्रकृति, यानी यदि मैनेजमेंट का नेचर ऐसा हो कि वह किसी इंटरप्रिटेशन को इफ़ेक्ट करने के लिए जो है पक्षपात यानी बायसनेस की अनुमति दे दे, तो इससे भी अशुद्धि या गबन हो सकता है। नेक्स्ट आय पर करों को न्यूनतम रखने की सदैव बनी रहने वाली इच्छा, यानी हम अपनी इनकम पर टैक्स लायबिलिटी को कम से कम रखना चाहते हैं। आर के मूज ने इन कारणों में से एक कारण और जोड़ा है जो अधिक गंभीर कारण है। यह अधिकारियों द्वारा इच्छित प्रयास होता है कि वह स्वरूप दिखे जो विवरण में दिखाया गया है। विवरण में दिखाए गए स्वरूप को दबा देना या त्रुटियों को व्यक्तिगत लाभ में बदल देना, इन कारणों से भी अशुद्धि और गबन जो है व्यवसाय में हो सकते हैं। यानी जो नहीं करना चाहिए उसे करके और जो करना चाहिए उसे नहीं करके त्रुटियों व कपट के सही स्वरूप को विकृत कर दिया जाता है। परंतु वास्तव में त्रुटि और कपट में अंतर होता है। त्रुटियाँ यानी गलतियाँ अनजाने में होती है, जबकि कपट या फ्रॉड जानबूझकर किया जाता है। अब हम अशुद्धियों के बारे में इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे तथा गबन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अशुद्धियों का सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी स्वयं प्रकट होने वाली और स्वयं प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ, यानी ऐसी अशुद्धि जो स्वयं प्रकट हो जाती है, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिलना या बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिलना, इस तरह से जो प्रकट होने वाली स्वयं प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ कहलाती हैं। सेकंड स्वयं प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ, यानी जो ट्रायल बैलेंस के टोटल में इफेक्ट नहीं करती है या जो छिपी रह जाती हैं। सेकंड कैटेगरी न चाही गई और चाही गई त्रुटियाँ।
थर्ड कैटेगरी न छिपाई गई और छिपाई गई त्रुटियाँ। फोर्थ कैटेगरी सामान्य खाता बही शेष को प्रभावित करने वाली तथा प्रभावित न करने वाली त्रुटियाँ। स्वयं प्रकट होने वाली त्रुटियाँ वे हैं जिनका अस्तित्व लेखा संकलन करते समय स्पष्ट हो जाता है, यानी जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तब वो अपने आप से प्रकट हो जाती है, तो वो स्वयं प्रकट होने वाली त्रुटियाँ कहलाती हैं। अब त्रुटियों के उदाहरण तथा उनके प्रभाव को हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्नल लेखे के एक भाग की खाता बही में खतौनी करने में भूल करना, यानी जब हम जर्नल से लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन की हम खतौनी यानी लेज़र पोस्टिंग करना भूल जाएंगे, तो उससे ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मैच करेगा क्योंकि यह वन साइडेड एरर है। सेकंड, क्रय बही का जोड़ गलत लगना, यानी परचेज बुक का टोटल गलत लग जाए तो परचेज बुक का टोटल जो है वो परचेज अकाउंट में पोस्टिंग किया जाता है, तो ओनली परचेज अकाउंट में जो एरर आएगी अतः ट्रायल बैलेंस इससे अफेक्ट नहीं होगा, यानी नियंत्रण खातों के शेष तथा व्यक्तिगत खाता बही के शेष का योग नहीं मिल पाएगा। थर्ड त्रुटि, बैंक में जमा की गई धनराशि अथवा निकाली गई धनराशि को रोकड़ बही में लिखने से भूल करना, यानी बैंक से तो पेमेंट निकाल लिया बट उसकी एंट्री हमने कैश बुक के बैंक अकाउंट में करना भूल गए, तो इसका इफेक्ट भी ये होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा और इसका जो है बैंक समाधान विवरण यानी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो वो त्रुटि दिखाएगा। फिर नेक्स्ट जो है किसी से प्राप्त राशि को किसी अन्य के खाते में जमा करना, जैसे राम से पैसा प्राप्त हुआ हमने श्याम के अकाउंट में जमा कर दिया, तो इसका इफेक्ट होगा कि पक्षकारों से प्राप्त लेखा विवरण त्रुटि का प्रकटीकरण करेगा। जैसे जब हम राम और श्याम के पर्सनल जो है वो डिटेल मंगवाएंगे तो उनमें एरर आएगी। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न दृश्य गलतियाँ लेखांकन प्रणाली में अंतर्निहित तंत्र में होते हुए भी उनका सामान्य भाग माने जाने वाले स्थापित व्यवहारों के अनुशीलन द्वारा तथा दोहरा लेखांकन प्रविधि द्वारा स्वचालित तरीके से लगभग संतुलित हो जाता है। जैसे बैंक समाधान या पुष्टिकरण हेतु मासिक खाता विवरण भेजा जाता है, हम अपने कस्टमर से जो है वो उनका अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए उनका स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं और टैली कर सकते हैं। इस तरह से इन जो है स्वतः प्रकट होने वाली त्रुटियों को दूर कर दिया जाता है। अब हम अशुद्धियों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ एरर के बारे में स्टडी करेंगे। लेखा पुस्तकों में होने वाली अशुद्धियाँ जो हमने पढ़ी थी 5 प्रकार की होती हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। व्यापारिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखने के निश्चित सिद्धांत यानी स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं। यदि इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए कोई लेखा कर दिया जाता है तो उसे सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाती है। जैसे पूंजीगत खर्चे को आयगत में लिखना या किसी आयगत व्यय की रकम को संपत्ति खाते में लिख देना आदि। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन परचेज करते समय उसके इंस्टॉलेशन पर लगने वाले खर्चे को सिद्धांत के अनुसार तो मशीन की लागत यानी कॉस्ट में सम्मिलित किया जाना चाहिए, परंतु यदि किसी अकाउंटेंट को इसका नॉलेज न हो और वह उसको वेजेस अकाउंट में लिख दे तो यह जो है सैद्धांतिक अशुद्धि मानी जाएगी। इन गलतियों का तलपट के योग पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन लाभ हानि खाते और चिट्ठे पर अवश्य पड़ता है। सेकंड है भूल की अशुद्धियाँ यानी एरर्स ऑफ ओमिशन। जब कोई व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखे जाने से रह जाता है तो इसे ऐसी अशुद्धि को भूल की अशुद्धि कहते हैं। यह भूल पूर्ण यानी कंप्लीट एरर या आंशिक यानी पार्शियल एरर हो सकती है। जैसे राम को रुपए 20,000 का उधार माल बेचा लेकिन इसे सेल्स बुक में लिखना ही भूल गए, तो यह कंप्लीट एरर कहलाएगी क्योंकि इससे राम के अकाउंट में पोस्टिंग भी नहीं होगी और सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में भी पोस्टिंग नहीं होगी। इसके विपरीत यदि सेल्स बुक में तो एंट्री कर दी जाए किंतु सेल्स बुक से राम के खाते में पोस्टिंग करना भूल गए तो यह पार्शियल एरर यानी आंशिक भूल होगी। पूर्ण भूल तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है लेकिन आंशिक भूल अवश्य प्रकट हो जाती है। थर्ड कैटेगरी है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ यानी कंपनसेटिंग एरर्स। जब 2 या 2 से अधिक अशुद्धियाँ एक दूसरे के इफेक्ट को तलपट पर प्रकट होने से छिपा लेती है तो इन्हें क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे राम को रुपए 2,000 से डेबिट करना था लेकिन रुपए 20,000 से डेबिट कर दिया। श्याम को
2,000 रुपये से क्रेडिट करना था लेकिन 20,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में इफेक्ट बराबर अमाउंट का है। 2,000 लिखने की जगह हमने 20,000 लिख दिया। सेकंड एग्जाम्पल, हरि के डेबिट में रुपये 5,000 के स्थान पर 50,000 लिख दिया। गोविंद के डेबिट में ही 4,000 के स्थान पर 40,000 लिख दिया और हरि के क्रेडिट में 9,000 रुपये के स्थान पर 90,000 लिख दिया। यानी दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में हमने 5,000 प्लस 4,000 9,000 की जगह 90,000 लिखे और क्रेडिट में भी 9,000 की जगह 90,000 लिख दिए। तो इन दोनों उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि प्रत्येक कंडीशन में 2 या 2 से अधिक गलतियों ने एक दूसरे को छिपा लिया। तलपट द्वारा इन गलतियों का पता नहीं लग सकता क्योंकि इनकी स्थिति ताशों के घर यानी हाउस ऑफ कार्ड्स के समान होती है और जैसे ही एक गलती ज्ञात होती है अन्य गलतियां भी स्वतः ही शीघ्र प्रकट हो जाती हैं। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है दोहराव की अशुद्धियाँ यानी एरर्स ऑफ डुप्लीकेशंस। लेखा पुस्तकों में जब कोई व्यवहार 2 बार लिखा जाता है तो इसे दोहराव की अशुद्धि कहते हैं। यह अशुद्धि पूर्ण हो सकती है अथवा आंशिक। यदि व्यवहार डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में 2 बार लिख दिया जाता है तो यह कंप्लीट एरर होगी और यदि केवल एक साइड में 2 बार एंट्री हो जाती है तो यह अशुद्धि आंशिक एरर होगी। जैसे हरि से 5 लाख रुपए का माल उधार खरीदा और उसका परचेज बुक पे तो एंट्री एक बार ही की गई है लेकिन हरि के अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर दी गई तो यह पार्शियल एरर होगी। पूर्ण दोहराव की अशुद्धि तलपट द्वारा यानी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती है जबकि आंशिक दोहराव में तलपट में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट, हिसाब की अशुद्धियाँ यानी एरर्स ऑफ कमीशन। जब किसी व्यवहार की रकम पुस्तक में ही गलत लिख दी जाती है तो उसे हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। यह गलती प्रारंभिक पुस्तकों में अथवा खाता बही में कहीं भी हो सकती है। इसके उदाहरण हैं जर्नल या प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में कोई रकम कम या अधिक लिख देना या 2 बार लिख देना, लेखे की पुस्तकों का जोड़ गलत लगा देना अथवा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने में गलती करना अथवा खाता बही में गलत पोस्टिंग कर देना आदि। प्रायः ये अशुद्धियाँ तलपट द्वारा प्रकट हो जाती हैं लेकिन जब इनका प्रभाव क्षतिपूरक हो जाता है तो तलपट भी इन्हें प्रकट नहीं कर पाता। तो इस प्रकार हमने अशुद्धियों के बारे में अध्ययन किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम कपट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।